वक्रतुंडे महाकाये सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कार्येषु कुरु मे देव सर्वदा। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम स्तनपान करेंगे आम्लकी एकादशी यानी रंग भरी एकादशी व्रत कथा जो फाल्गुन मास में आती है। तो आइए प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आम्लकी एकादशी व्रत कथा को श्रवण पान करते हैं। एक बार राजा मानधाता मुनि वशिष्ठ से बोले, हे महान संत, मुझ पर कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। वशिष्ठ मुनि उत्तर देते हैं कि हे राजन, मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन कर रहा हूँ जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाला है, जिसे आम्लकी एकादशी कहा जाता है। सभी पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत का फल 1000 गोदान करने के बराबर है। अब मैं आपसे इस पौराणिक कथा को कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था वेधिस। इस राज्य के सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न थे, आनंद पूर्वक और प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उस नगर में वेद हवन हुआ करते रहते थे। इस राज्य में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और पापी नहीं था। राजा चैत्ररथ इस नगर का राजा था, जो कि बहुत विद्वान और धार्मिक था। राजा चैत्ररथ के शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठा से धर्म पूर्वक पालन करता था। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते थे। राजा सहित वहाँ के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी आई। राजा अपनी सभी राज्य के लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, चंदन, पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। रात के समय वहां एक शिकारी आया। वो महापापी और दुष्ट था, जो जीवों की हिंसा कर अपने परिवार का पालन करता था। भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर भोजन की तलाश में वो इस मंदिर तक आया था। वहां वो एक कोने में बैठकर एकादशी का महात्म्य और कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात भगवान का नाम और कथा सुनते हुए भक्तों के साथ व्यतीत की। प्रातःकाल होते ही राजा सहित सभी भक्त अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। यह देख वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा और कुछ समय बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके हिंसक कार्यों की वजह से उसका नरक जाना निश्चित था। लेकिन उस दिन आम्लकी एकादशी के व्रत करने के प्रभाव से उसका अगला जन्म राजा विदवत के यहाँ हुआ। राजा ने उसका नाम वसुरथ रखा। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह धन धान्य से संपन्न था। राजा वसुरथ बड़े होकर एक सुंदर वीर करुणामयी राजा बने और साथ ही वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुए, जो एकादशी व्रत का पालन करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करते थे। एक बार वो राजा वसुरथ शिकार करने वन में गए और राजा अचानक वन में रास्ता भटक गए और एक वृक्ष के नीचे थककर सो गए। कुछ समय बाद कुछ डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने के लिए आगे दौड़े। वो डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया है। आज हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। देखते ही देखते उसने इन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा जागे तो देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे डाकुओं को किसने मारा। इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। यह सुनकर राजा भगवान को धन्यवाद कहने लगे और राजा का प्रेम भगवान के लिए
और अधिक बढ़ गया। फिर राजा अपने नगर को लौटकर सुख समृद्धि से वापस राज्य करने लगे। जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कथा को विराम की ओर ले जाते हुए मुनि वशिष्ठ ने राजा मानधाता से कहा, जो कोई भी इस पवित्र आमलकी एकादशी व्रत का पालन करता है उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आमलकी एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी को यह व्रत श्रद्धा और विश्वास से रखना चाहिए, जिससे इस जन्म में उनकी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और मृत्यु के पश्चात उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। अब सुनते हैं विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत देते असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संघारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुर ने द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो सप्रस धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, श्रीनाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त बहु सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहुम आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहुम प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी।
उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन गणपति बप्पा प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, गणपति बप्पा मैं क्या मांगू और कैसे मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बेटे से पूछा। तब बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाते और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपने पड़ोसियों से जाकर पूछना चाहिए, उसके बाद गणपति बप्पा से मांगना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसियों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाते और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दे, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। इतना कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो जो बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे भक्तों, ये थी आंवले की एकादशी की व्रत कथा, विष्णु चालीसा और श्री गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।